मटका, घड़ा या फिर सुराही, इनमें से कुछ ना कुछ तो हम में से बहुत सारे लोग रखते हैं पानी ठंडा करने के लिए। और जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो इनको एक कोने में डाल देते हैं। अगले सीज़न ये बेकार हो जाते हैं क्योंकि अगले सीज़न हम लोग नया मटका या नई सुराही खरीदते हैं। अब आप में से अगर बहुत सारे लोग सोचें कि मटके का इस्तेमाल हो सकता है इस सुराही का नहीं, तो आज देखिए इस सुराही का एक बिंदास जुगाड़। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज अपनी इस सुराही के साथ। अब इसमें पानी ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने निकाल दिया था बाहर। तो आज देखते हैं इसका बेहतरीन और बहुत खूबसूरत सा नायाब जुगाड़। करना क्या है, देखिए इसको मैंने ना 2-3 दिन से पानी में भिगो के रख रखा था, क्योंकि इस सुराही में हमें नीचे ड्रेनेज होल बनाना है। तो आप भी अगर डरते हैं कि मिट्टी के बर्तन में कैसे ड्रेनेज होल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप कम से कम 24 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो के रख दीजिए। तो मेरा भी गीला पड़ा था तो मैंने सोचा इसमें लगे हाथ छेद कर लेती हूँ। आपको किसी भी औजार की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपनी किचन से कोई भी चाकू उठाइए, नुकीला हिस्सा इसमें धीरे धीरे घुमाते जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ इसमें छेद हो जाएगा। चूँकि मटका गीला है तो बहुत ज़्यादा ठोका पीटी हमें नहीं करनी है, इससे आपका मटका टूट भी सकता है। तो बड़ी सहूलियत के साथ आप बस चाकू घुमाएंगे और जितना चौड़ा छेद चाहेंगे उतना चौड़ा हो जाएगा। चाकू को अंदर में घुमाती रही तो देखिए कितना बड़ा छेद हो गया, पर्याप्त है। अब मैं जाती हूँ क्यारी में। मिट्टी लेनी थी थोड़ी, बारिश पहले से ही हो रही थी और जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया वैसे ही फिर से बारिश होने लगी। जैसे तैसे मिट्टी खोदी, फ़ोन ना गीला हो जाए इसलिए। चलिए भाई, थोड़ी सी अपने काम भर की मिट्टी मैं खोद लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से भाग के जाती हूँ जिससे कि न मैं गीली हूँ न मेरा फ़ोन गीला हो। वापस आती हूँ, यहाँ से देखिए सिंगोनियम की काटती हूँ कुछ कटिंग्स। ये लीजिए भैया, पानी अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है धीरे धीरे। अब चूँकि मैंने काम फैला दिया तो मैं अपना काम करके उठूँगी, भले ही कितनी बारिश हो जाए। कुछ मैलाई टूटे हुए गमले के टुकड़े और इस सुराही में मैं नीचे डाल दूँगी। यहाँ पर आप कंकड़ पत्थर कुछ भी डाल सकते हैं। और देखिए जब क्यारी की छटाई हुई थी तो कुछ एक बोरी भर मैंने पत्ते वत्ते भर के रख दिए, तो उन्हीं में से कुछ मैं पत्ते लाई। तो इस सुराही में नीचे मैं कुछ अपने ये अधकचरे पत्ते भर दूंगी। कुछ गल चुके हैं, कुछ गलने बाकी हैं। छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ वकड़ियाँ जो भी है सारा इसमें मैं भर दूंगी। एक बहुत अच्छी हमारी नीचे से खाद बनती रहेगी। आप ना भी भरना चाहें तो कोई आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह की पत्तियाँ भरें। मेरे पास पड़ी हैं तो मैंने भर दी। आप सीधा सा मिट्टी भरना शुरू कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास मिट्टी थोड़ी सी कम थी, बारिश रफ्तार पकड़ रही थी, तो क्यारी से मैं ज़्यादा खोद नहीं पाई। जितनी खोद पाई उसी में मुझे अपना काम निपटाना है। अब इस सुराही में मैं अपना भर रही हूँ मिट्टी। यहाँ पर चौड़े मुँह का मटका होता तो सब कुछ फटाफट होता, थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे मिट्टी भरी जाएगी। यहाँ देखिए मिट्टी भरते भरते मेरी नज़र जाती है एक ताज़े तगड़े केचुए पे। अगर आपको भी ये दिख जाए ना तो इसको बेचारे को फेंकिएगा मत, ये बहुत अच्छा आपका दोस्त होता है, यानी कि आपके पौधों का दोस्त, तो आपका दोस्त स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। चलिए, कुछ मैं सिंगोनियम की जो कटिंग्स लाई थी उनको कैसे लगाना है, डायरेक्टली नहीं लगाना है। यहाँ पर भी थोड़ा समय दिमाग को खर्चा करना है। करना क्या है, एक आप कोई लकड़ी लाएंगे, बांस की मैंने खपाची ली। अगर आप बांस की लकड़ी लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारा मिट्टी में जल्दी जल्दी गलता नहीं है। लकड़ी हमारी गल जाती है तो कुछ दिन बाद हमारे लिए समस्या पैदा हो जाती है। बांस की खपाची ली, अब इसको बांधना भी ज़रूरी है। सब कुछ फ्री का करना है ना। देखिए बिजली वाली झालर का जो वायर था ना, सब कुछ तो मैं इसीलिए संभाल के रखती हूँ कि जब काम पड़े तो मेरा सब कुछ बेकार चीज़ों से काम हो जाए। बिजली वाली झालर की वायर से मैंने 2 जगह इसको टाई कर दिया। ये सब कुछ आप ज़रूरी नहीं कि आप बिजली वाली झालर ढूंढने जाएं, पर हाँ आगे से आप ध्यान रखिएगा कि हर प्लास्टिक की वो चीज़ जो धरती के लिए बेकार है आपके लिए कार की है, तो जब संभाल के रखेंगे तो आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। बस भैया ये सारे कटिंग्स हम लोग डाल देंगे अपनी सुराही के अंदर। अब चूँकि मुंह छोटा है, कटिंग्स भी मैंने थोड़ा सा लालची हूँ ना कई सारी कटिंग्स ले लें। आप चाहें तो सिर्फ एक कटिंग ले सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा जितना मुंह खुला दिख रहा है इससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं और भरूंगी, तो बस अपना काम हो जाएगा। चलिए भाई, आप क्या बचा, अब ये दिखा रही हूँ मैं आपको अगले दिन, क्योंकि उस दिन बारिश ने रफ्तार पकड़ ली थी। पानी में बारिश में मैंने इसको छोड़ दिया था, सुराही भी पानी के साथ साफ़ हो गई
और ये अपना देखिए पौधा लगा, आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसको और हम लोग खूबसूरत बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने लिया गोल्डन पेंट, और ये पेंट अपना इनेमल पेंट है, पक्का वाला। ये हमारी ना बारिश में छूटेगा ना धूप में ख़राब होगा। तो मैं क्या करूँगी, पूरी सुराही पे मुझे नहीं करना है, मैं तो कंजूस हूँ, उतने में ही काम चलाऊँगी जितने में हमारा खूबसूरत भी हो जाए और हमारा ज़्यादा खर्चा भी ना पड़े। और ये गोल्डन या सिल्वर कलर जो भी होता है ना, तो बहुत हल्का सा लगता है, बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं पड़ता है, तो बहुत हल्के से कलर में काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो नक्काशी बनी थी सुराही में, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ जैसी बनी थी, कुछ लताएं जैसी बनी थी, तो जो जो उभरा हिस्सा था उसमें मैंने ब्रश से अपना ये गोल्डन कलर भर दिया। आप अगर पूरा कर देंगे तो हौज पौज उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना ऐसे लगेगा। अब ऐसे हमारे देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं, हमारा कलर भी कम लग रहा है और हमारी खूबसूरती भी ज़्यादा बढ़ रही है। जो नीचे मैंने पट्टी डाली, आप वो ना भी डालेंगे तो भी आपका खूबसूरत लगेगा। थोड़े से कलर में ही बस ये जो उभार है उसमें कलर आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर भी पट्टी डाल दी। अब ये देखिए अपना पीवीसी पाइप का टुकड़ा, अब इसको मैंने खड़ा कैसे किया था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, तो इसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था। आज आपकी परीक्षा है कि मैंने कैसे खड़ा किया था, ये आप बताइएगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगी। एक मैंने ली यहाँ पर सिंथेटिक रस्सी, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फेविक्विक। एक नीचे की लाइन मुझे फेविक्विक से चिपकानी है। ये काम आप अपना ग्लू गन से कर सकते हैं। आपके पास ग्लू गन भी नहीं है तो फेविकोल से कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा सुखाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सूखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा पर सूख जाएगा। पर चूँकि मुझे सब कुछ कैमरे के सामने दिखाना होता है तो लगता है फटाफट से हो जाए, इसलिए मैंने चुना फेविक्विक। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हैं। सिर्फ एक लेयर में मैंने लगाया, पूरे में आपको लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप इसको रोल करते जाएंगे। मैंने देखिए सिर्फ इतना हिस्सा भरा, पूरा मैंने नहीं भरा। यहाँ से मैं काटूंगी तो यहाँ आखिरी हिस्से पे थोड़ा सा फेविक्विक और लगा दिया। थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड थोड़ा थोड़ा हिस्सा इससे फिल कर दिया। और इसके बीच में देखिए पाइप का थोड़ा सा वो ब्रांड दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था। लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हमारा बेकार पड़ा पीवीसी पाइप है, तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा गोल्डन टच दे दिया। ये सब कुछ थोड़ा सा हमारा कलर का तो खर्चा आया, पर मार्केट से कई गुना बेहतर, और एक हमारे दिल को संतुष्टि कि हमने बेकार चीज़ों में एक जान डाल दी। बस अंदर चूँकि सीमेंट भरा है, ये पाइप हमारा बहुत मजबूत है, कहीं नहीं हिलेगा। इसके ऊपर इस सुराही को रख दिया। अब बताइए कैसा लगा। बड़े से बड़े महंगे से महंगे गमलों को फेल कर देगा आपका ये जुगाड़। तो आपको बना रहे हैं, सुराही तो पड़ी है ना, तो बना डालिए जल्दी से। अपने लोगों को शेयर भी कर दीजिए इससे पहले कि वो अपनी सुराही फेंकें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे परिवार से जुड़िए, ढेर सारे फ्री के आइडियाज़ को एंजॉय करिए और अपने पर्यावरण को बचाइए। धन्यवाद।